आपका स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन भारत में। आज हम आपको बताएंगे क्यों डूब गई द्वारका नगरी और क्यों श्री कृष्ण ने कर दिया अपने ही वंश का अंत। इसके पीछे बहुत ही रहस्यमयी कथा है। इस कथा को पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए जानते हैं कैसे हुआ यादव कुल का अंत। द्वारिका नगरी समुद्र में समा जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का अंत करने के बाद जरासंध मथुरा पर बार बार आक्रमण कर रहा था। जरासंध कंस का ससुर और मित्र था। मथुरा वासी कंस के अत्याचार से दुखी थे और कंस के विरोधी थे। इसी कारण जरासंध मथुरा वासियों से घृणा करता था। मथुरा वासियों को जरासंध से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच में द्वारिका नगरी का निर्माण करवाया था। द्वारिका नगरी का निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने किया था। श्री कृष्ण ने द्वारिका में 36 वर्ष तक शासन किया। श्री कृष्ण अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ द्वारिका में रहते थे। द्वारिका में श्री कृष्ण का महाप्रतापी पुत्र साम भी रहता था। साम की माता जामवंती थी जो जामवंत जी की पुत्री थी। साम दिखने में अपने पिता श्री कृष्ण की तरह ही लगता था। साम की पर्वती अच्छी नहीं थी। वह प्रतिदिन मांस मंदिरा का सेवन करता और अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता था। एक बार दुर्वासा ऋषि द्वारिका आए। साम उनसे परिहास करने की सोचता है। वह एक स्त्री का वेश बनाकर साड़ी पहनकर दुर्वासा ऋषि जी के सामने अपने मित्रों के साथ आ गया। वह उनसे पूछने लगा कि मैं गर्भवती हूँ, मेरे गर्भ से बालक या बालिका का जन्म होगा। दुर्वासा ऋषि त्रिकालदर्शी थे। उन्हें समझ आ गया स्त्री के वेश में साम है। उन्हें साम पर क्रोध आ गया। उन्होंने साम को श्राप दिया, तुम्हारे गर्भ से 7 दिन बाद एक मुसल का जन्म होगा जो तुम्हारे वंश का नाश कर देगा। श्राप से श्री कृष्ण और बलराम चिंतित हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि का श्राप टालना नामुमकिन था। वह एक सभा बुलाते हैं। सभा में यह निर्णय लिया जाता है द्वारिका में मंदिरा सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। ठीक 7 दिन बाद मुसल का जन्म भी हो जाता है। बलराम जी सैनिकों को आदेश देते हैं, मुसल को पिसवाकर उसका चूरा समुद्र में फिकवा देते हैं। उसके बाद सब निश्चित हो जाते हैं। साम के मित्र उसके पास आते हैं, कहते हैं बड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है, मंदिरा का इंतजाम हो जाए तो अब तो श्राप भी खत्म हो गया है। साम कहता है मंदिरा पर मेरे ज्येष्ठ पिता बलराम ने प्रतिबंध लगा दिया है, तुम कहीं बाहर से मंदिरा ले आओ। सब मंदिरा का सेवन करने लगते हैं। तभी बलराम जी वहाँ आते हैं। साम को समझाने का प्रयास करते हैं, हमारे कुल का नाश होते होते बचा है, तुम यहाँ मंदिरा का सेवन कर रहे हो। साम उनकी एक नहीं सुनता, उनका अपमान करने लगता है। तभी श्री कृष्ण वहाँ आते हैं। बलराम जी का अपमान करने पर साम को रोकते हैं। साम का एक मित्र श्री कृष्ण का अपमान करने लगता है। बात हाथापाई तक पहुँच जाती है। वह सब समुद्र के पास उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां मुसल का चूरा फिकवाया था। उस स्थान पर मुसल के चूरे से घास उग आई थी। पुराणों में इस घास का नाम एलका बताया गया है। बात इतनी बढ़ जाती है, वह युद्ध का रूप ले लेती है। सभी द्वारिका वासी वहां पहुंच जाते हैं, जिनमें से आधे श्री कृष्ण की तरफ और आधे साम की तरफ हो जाते हैं। यह वह लोग थे जो साम की प्रवृत्ति के थे, जो मंदिरा और मांस भक्षण करते थे। उन लोगों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। सब लोग उसी घास को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं जो उस मुसल के चूरे से उग आई थी। उस घास ने एक तलवार का रूप ले लिया था। वह सब एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। इस घमासान युद्ध में सिर्फ बलराम और कृष्ण ही बच पाए थे। बलराम जी कहते हैं, हमने अपने हाथों अपने कुल का नाश कर दिया। कृष्ण जी कहते हैं, यह तो होना ही था, जब पाप बढ़ जाता है तब पापी को सृष्टि छोड़कर जाना ही पड़ता है, नहीं तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगता है। हमारे वंश का अंत श्राप से नहीं पाप की वजह से हुआ है। बलराम जी कहते हैं, मैं आपका अर्थ नहीं समझा। कृष्ण जी कहते हैं, अब हमारा कार्य पूरा हुआ, हमारे जाने का समय आ गया है। श्री कृष्ण की आज्ञा से बलराम जी समुद्र में जाकर शेषनाग का रूप ले लेते हैं। बलराम जी शेषनाग का अवतार थे। वह अपने धाम को चले जाते हैं। बलराम जी के जाने के बाद श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ जाते हैं।
इस समय बलि नाम का शिकारी वहां आता है। श्री कृष्ण का पैर देख वह उनपे तीर चला देता है। श्री कृष्ण का पैर उसे किसी बाघ के मुख की तरह लग रहा था। श्री कृष्ण को ऐसी अवस्था में देख वह दुखी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम दुखी ना हो, यह तुम्हारा कर्म था। यह बलि वही बाली था जिसे श्री राम ने पिछले जन्म में मारा था। जब श्री राम ने बाली को मारा, बाली की पत्नी ने श्री राम को श्राप दिया था, आपको भी अगले जन्म में मेरे पति के हाथों मरना होगा। श्री राम ने श्राप को सहस्र स्वीकार किया था। नरसंहार की खबर पाते ही अर्जुन वहां आते हैं। श्री कृष्ण को इस अवस्था में देख बहुत दुखी हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम दुखी मत रहो, मेरा समय अब आ गया है। यह सुन अर्जुन कहते हैं, योगेश्वर आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। और यह कैसा नरसंहार हो गया, पूरा यादव कुल का अंत हो गया। कृष्ण कहते हैं, मेरा कार्य अब धरती पर पूरा हो गया है। जो दुष्ट शक्तियाँ महाभारत युद्ध में बच गई थी, उन्हें अब जाना ही था। उनके रहने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था। जो भी व्यक्ति यहाँ पाप करेगा उसका दंड उसे भोगना ही पड़ता है। अर्जुन तुम द्वारका के बचे नागरिक और स्त्रियों को अपने साथ ले जाओ, जिससे यादव वंश आगे बढ़ेगा। द्वारिका का डूबने का समय अब आ गया है। द्वारिका के निर्माण के लिए जो धरती समुद्र देव से उधार ली थी, उसका समय अब पूरा हो गया है। मेरी मृत्यु के बाद द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। अर्जुन सभी नागरिकों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और कृष्ण अपने धाम को चले जाते हैं। द्वारिका रहस्यमय ढंग से समुद्र में समा जाती है। भगवान कृष्ण उन दूषित शक्तियों का अंत नहीं करते तो उनका प्रभाव कलयुग पर बना रहता, जिससे एक नवीन समाज को पुनर्निर्माण नहीं हो पाता। भगवान का धरती पर आने का कारण ही होता है दूषित शक्तियों का अंत कर नए युग का निर्माण करना। इसलिए महाभारत युद्ध और बाद में यादव वंश का नरसंहार हुआ। बहुत कम समय में हमने आपको पूरी कथा बताने का प्रयास किया है। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। ऐसी ही और कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।